भारत को आपने अपने शहर में तेज रफ्तार से दौड़ते देखा है, वही वंदे भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की भी नजरों में चढ़ चुकी है। और लोग ये सोचते रह गए हैं कि आखिर भारत इस ट्रेन के साथ ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि मामला सिर्फ एक ट्रेन का नहीं बल्कि भारत की बदलती ताकत का है। और यही बात इस पूरे वीडियो को और दिलचस्प बना देती है। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से आपने उन न्यूज आर्टिकल्स को जरूर देखा होगा जिनमें लिखा था कि भारत अब वंदे भारत को विदेश भेजने की तैयारी में है। लेकिन लोगों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि यह खबर सच है या सिर्फ अखबारों को भरने का तरीका, क्योंकि कहीं कोई देश का नाम नहीं साफ दिखता और कहीं सिर्फ उम्मीद की बात की जाती। लेकिन असली बात यह है कि वंदे भारत को लेकर भारत अब पहले जैसा नहीं सोच रहा, बल्कि इसे एक ऐसी ट्रेन के रूप में तैयार कर रहा है जो सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया की जरूरत भी बन सके। और यही वह मोड़ है जहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब ये समझ लीजिए कि भारत ने वंदे भारत को अब घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकार ने साफ शब्दों में यह सोच बनाई है कि यह ट्रेन भारत की तकनीक और क्षमता का ग्लोबल प्रदर्शन बने। और इसी वजह से इस ट्रेन को नए फीचर्स, नई स्पीड और नए वर्जन के साथ इस स्तर तक तैयार किया जा रहा है कि कोई भी देश चाहे तो इसे अपने नेटवर्क में आसानी से शामिल कर सके। और यही सोच आने वाले समय में भारत को उन देशों के सामने खड़ा करती है जो तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद ट्रेन ढूंढ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार भारत को खुद किसी के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि कई देशों ने खुद आगे बढ़कर यह रुचि दिखाई कि वे वंदे भारत जैसी ट्रेन अपने यहां चलाना चाहते हैं। और ये बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत पहले विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहता था, लेकिन आज हालत उलटी है। और यही मेक इन इंडिया का असली पल है, क्योंकि दुनिया अब भारत के बनाए हुए उत्पाद को एक भरोसे की मुहर मानने लगी है। और यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, बल्कि सालों की मेहनत के बाद यह स्थिति बनी है। लेकिन दोस्तों, जितना यह सब सुनने में शानदार लगता है, उतना ही जरूरी यह भी है कि सच को साफ समझा जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी देश के लिए कोई फाइनल रूट घोषित नहीं हुआ है। और अभी यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि कौन सा देश वंदे भारत को पहले चलाएगा। लेकिन यह तय है कि बातचीत कई जगहों पर चल रही है, तकनीकी जांच जारी है और भारत ने तैयारी पूरी कर ली है कि समय आने पर वंदे भारत को विदेशी पटरियों पर उतारा जा सके। और यही बात आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का संकेत देती है। इस दौरान कई देशों के नाम सामने आए, जिनमें दक्षिण अमेरिका के बड़े देश और भारत के पड़ोसी देशों की रुचि की रिपोर्ट भी आई। और यह सभी देश अलग अलग कारणों से वंदे भारत को अपने यहां देखना चाहते हैं। और इसी वजह से यह पूरा मामला और ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि भारत के पास अब सिर्फ घरेलू मांग नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मौका भी खड़ा है। और अगर यह कदम सफल हुआ तो रेलवे सेक्टर में भारत का नाम एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं उन देशों पर जो वंदे भारत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और जिन्हें लेकर भारत की बातचीत सबसे आगे बढ़ी है। और सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिसने आधिकारिक स्तर पर भारत से कहा है कि वे भारतीय ट्रेन सेट खरीदने में रुचि रखते हैं। और इसी वजह से RITES और भारतीय रेलवे ने उन देशों को वंदे भारत की तकनीक का पूरा प्रस्ताव भेजा है। और इन देशों के नाम चिले, अर्जेंटीना और ब्राजील बताए गए हैं, जहां रेल नेटवर्क बड़ा है लेकिन हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट की कमी है। और यही कमी वंदे भारत पूरा कर सकता है। अब अमेरिकन रीजन में रुचि होने का मुख्य कारण यह है कि वंदे भारत की लागत यूरोपीय ट्रेन सेट की तुलना में लगभग 50 से 70% कम पड़ती है, क्योंकि भारत में कोच फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ी है। और इसी वजह से भारत अब हर साल लगभग 200 से ज्यादा सेमी हाई स्पीड कोच बनाने की कैपेसिटी पर पहुंच चुका है। और आने वाले 2 साल में यह क्षमता 300 कोच के आसपास होने वाली है। और यही उत्पादन क्षमता विदेशों को आकर्षित करती है, क्योंकि उन्हें सस्ता, तेज और भरोसेमंद विकल्प मिलता है। अब आते हैं पड़ोसी देशों पर, और सबसे पहले नेपाल की बात करते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच हाल ही में ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी को लेकर कई परियोजनाओं को तेज किया गया है। और भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर नेपाल चाहे तो भविष्य में इंडिया नेपाल रूट पर वंदे भारत जैसा सेमी हाई स्पीड सेट चलाया जा सकता है। और इसका कारण यह है कि नेपाल की रेल परियोजनाओं में ज्यादातर फंडिंग भारत ही करता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत की कंपनियां नेपाल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही हैं। और यही चीज वंदे भारत के लिए जमीन तैयार करती दिखती है। बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच कई वर्षों से रेल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाई जा रही थी और भारत ने वहां कई रेल सेक्शन को अपग्रेड करने में मदद भी की है।
लेकिन राजनीतिक बदलाव और नीतियों की अनिश्चितता की वजह से वहां वंदे भारत जैसी परियोजना तुरंत शुरू नहीं हो सकती। फिर भी यह रूट संभावनाओं में शामिल है, क्योंकि भारत की तरफ से यह संकेत कई बार दिया जा चुका है कि पूर्वी भारत और ढाका के बीच अगर तेज सेवा चाहिए तो वंदे भारत सबसे उपयुक्त विकल्प बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इतनी मेहनत इस प्रोजेक्ट पर क्यों कर रहा है, तो इसका भी एक तथ्यात्मक जवाब है, और वह यह है कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो चुका है जिसने अपनी हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन तकनीक खुद विकसित की है। और अगले 4 वर्षों में भारत का लक्ष्य कम से कम 50 से अधिक देशों को रेलवे तकनीक बेचना है, और वंदे भारत इस पूरे पैकेज का सबसे मजबूत हिस्सा है, क्योंकि यह ट्रेन 125 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड में बेहद स्थिर और कम महंगी साबित होती है। इसके साथ साथ वंदे भारत के नए वर्जन भी तैयार किए जा रहे हैं, और यह जानकारी रेल मंत्रालय पहले ही दे चुका है कि वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत 3 और 4 मॉडल खास तौर पर निर्यात के हिसाब से डिजाइन किए जा रहे हैं, जिनमें बेहतर सस्पेंशन, नई सुरक्षा प्रणाली और यूरोपीय मानकों के भीतर इंटरफेस दिया जाएगा। और यही वह अपग्रेड है जो विदेशी बाजारों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि किसी भी देश को सिर्फ ट्रेन नहीं चाहिए, उसे ट्रेन के साथ सुरक्षा तकनीक और लंबे समय का सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है, जो भारत देने की तैयारी में है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली ताकत की, और वह ताकत है भारत का रेलवे सेक्टर, क्योंकि विदेश में वंदे भारत बेचने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब भारत के रेलवे की कमाई और उसकी क्षमता खुद एक मजबूत नींव बनाए। और अगर आप हाल के आंकड़े देखें तो भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 में करीब 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई सिर्फ माल ढुलाई से की, जबकि यात्री वर्ग से करीब 63,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई। और ये वही रेलवे है जिसने 1 दशक पहले इतनी इनकम की कल्पना भी नहीं की थी, और यही बढ़ती कमाई ये बताती है कि रेलवे का विस्तार कितना तेज हो चुका है। अब जरा इस बात को समझिए कि भारत हर साल रेलवे में कितना निवेश कर रहा है, और यह निवेश भविष्य में वंदे भारत को वैश्विक बनाने में कैसे मदद करेगा। क्योंकि पिछले साल ही भारतीय सरकार ने रेलवे के लिए लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपिटल बजट दिया था, और यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेल बजट माना गया। और इतना बड़ा बजट इसलिए दिया गया ताकि ट्रैक अपग्रेड, सिग्नलिंग अपग्रेड और सेमी हाई स्पीड नेटवर्क तैयार किया जा सके। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर वंदे भारत जैसे तेज ट्रेन सेट को दुनिया के स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि भारत अब कोच मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ी शक्ति बन चुका है, क्योंकि भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और बाकी निर्माण इकाइयां मिलकर हर साल 2 से 250 सेमी हाई स्पीड कोच बनाने की क्षमता पर पहुंच चुकी हैं, और आने वाले कुछ वर्षों में यह क्षमता 300 से 400 कोच प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। और इसी वजह से विदेशों को वंदे भारत बेचने की योजना व्यावहारिक दिखाई देती है, क्योंकि भारत के पास उत्पादन क्षमता है, कीमत कॉम्पिटिटिव है, और मेंटेनेंस नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वंदे भारत की इस पूरी कहानी से वह सारी जानकारी मिल गई होगी जो आप जानना चाहते थे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी टीम को एक बड़ा सा हौसला देता है, और इसी हौसले के दम पर हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी हर दिन लेकर आते हैं। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस देश को पहली विदेशी वंदे भारत के लिए सबसे बड़ा दावेदार मानते हैं। जय श्री राम।